हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में है RNA being unstable mutate at a faster rate, and statement 2 में है RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the characters। तो ये है दो स्टेटमेंट और उन लोगों ने हमसे पूछा कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शंस पे देखिए ट्रू और फॉल्स करके दिया हुआ है। मतलब सीधी सी बात है, हम लोगों को बताना है कि स्टेटमेंट 1 एंड और स्टेटमेंट 2 में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स, या फिर दोनों ही ट्रू है या फिर दोनों ही फॉल्स है। तो हम एक एक स्टेटमेंट को लेके पहले सोचना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट 1 को लेके चलते हैं। पहले दिया है RNA being unstable mutate at a faster rate। मतलब यहाँ पर बोला गया कि RNA जो है, RNA ये अनस्टेबल है, किसके तुलना में, कंपेयर टू DNA। तो उस लोगों ने बोला कि RNA इज मोर अनस्टेबल देन DNA, सो RNA में म्यूटेशन जल्दी होगा, ये उन लोगों ने बोला। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या सच में RNA इज मोर अनस्टेबल देन DNA, RNA DNA से ज़्यादा अनस्टेबल है या नहीं। तो देखिए ये स्टेबिलिटी के बारे में सोचने के लिए हमें RNA और DNA का स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बताइए, पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है वो है DNA में कितना स्ट्रैंड्स है और RNA में कितना स्ट्रैंड है। सबको पता है RNA is one stranded, that is single stranded, and DNA is double stranded, है ना। तो देखिए भाई, ये जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें क्या बताता है। DNA में दोनों स्ट्रैंड है और दोनों ही स्ट्रैंड बीच में से भी कनेक्टेड है ना। और RNA में सिर्फ एक स्ट्रैंड है, तो किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा भाई, जिसमें दो स्ट्रैंड है, मिडल से जुड़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा कंपेयर टू RNA। सीधी सी बात है। तो पहला पॉइंट से हमें ये दिख गया कि भाई RNA इज लेस स्टेबल देन DNA, क्योंकि DNA में दोनों स्ट्रैंड होते हैं और दोनों स्ट्रैंड आपस में बॉन्डेड होते हैं, लेकिन RNA में ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई पहला पॉइंट जो है इसमें से प्रूव हुआ कि RNA इज मोर स्टेबल देन DNA। अब सेकेंड पॉइंट को सोचिए, स्ट्रक्चर के बारे में फिर से सोचते हैं हम। अब ज़रा डिटेल्स में स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। ज़रा सोच के देखिए कि RNA और DNA में जो न्यूक्लिक बेस होता है, जो न्यूक्लियोसाइड बेसिस होता है RNA और DNA में, उनमें कुछ फ़र्क है या नहीं। हाँ भाई, वहाँ पर भी एक फ़र्क है। क्या फ़र्क? RNA में कौन सा बेस होता है? RNA में रहता है यूरासिल, है ना। यूरासिल इज प्रेजेंट इन RNA, लेकिन DNA में यूरासिल के जगह पे रहता है थाइमिन, है ना। थाइमिन रहता है DNA में और यूरासिल रहता है RNA में। अब ये जो डिफरेंस है, इसके लिए भी स्टेबिलिटी में असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें पता है यूरासिल इज मोर एक्टिव देन थाइमिन। मतलब यूरासिल विल क्विकली गेट म्यूटेटेड, है ना। यूरासिल इज मोर एक्टिव एंड थाइमिन इज मोर इनएक्टिव। थाइमिन उतना एक्टिव नहीं है, थाइमिन ज़्यादा इनएक्टिव है, लेकिन यूरासिल इतना ज़्यादा एक्टिव है कि वो जल्दी से जल्दी म्यूटेट कर जाएगा। थाइमिन जल्दी से म्यूटेट नहीं कर पाएगा, डजंट इजीली म्यूटेट।
तो देखिए ये स्ट्रक्चर ही हमें सब कुछ बता रहा है कि कौन स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, कौन म्यूटेशन करेगा, कौन नहीं करेगा। लेकिन एक तीसरा पॉइंट भी है, फिर से स्ट्रक्चर में हमें सोचना। देखिए आरएनए का, अगर हम आरएनए में जो न्यूक्लिक बेस है, न्यूक्लिक जो एसिड है आरएनए, उनमें जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर 2 प्राइम कार्बन में, 2 प्राइम कार्बन एटम में 2 प्राइम कार्बन एटम्स कंटेन 1 OH ग्रुप। ये है आरएनए का और एक प्रॉपर्टी। देखिए आरएनए का 2 प्राइम कार्बन में एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप रहता है जो कि डीएनए में नहीं रहता है। डीएनए as no extra OH group at 2 प्राइम कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है भाई एक चीज़, OH जो ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है। ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है, तो ये जल्दी से जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। ये जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आरएनए में, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, हाइड्रोलाइसिस कर जाता है। लेकिन डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा OH ग्रुप नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक OH ग्रुप है, तो यहाँ पर रिएक्शन का चांस भी ज़्यादा होगा आरएनए में। मतलब आरएनए इज लेस स्टेबल हो जाएगा और म्यूटेशन भी जल्दी होगा आरएनए में। डीएनए में ऐसा कुछ नहीं है। तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि भाई साहब आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। तो लेस स्टेबल है मतलब जल्दी म्यूटेशन किस में होगा? जल्दी म्यूटेशन होगा आरएनए में। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट था, there is RNA being unstable mutate at a faster rate. Yes, it is totally correct. RNA being unstable mutate at a faster rate. So first statement is true. ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ। देखिए RNA can directly code for synthesis of proteins. Hence can easily express the character. ये तो बहुत ही इजी चीज़ है ना। हमें क्या पता है भाई बताओ? हमें पता है कि पहले था डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। और जब प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर, है ना। प्रोटीन एक्सप्रेसेस द कैरेक्टर ऑफ जीन। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है। तो अब यहां पर सोचिए सेकेंड स्टेटमेंट को। देखिए वहां पर बोला गया कि आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। यस, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस से आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन फॉर्म होगा और प्रोटीन कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यस, एंड हेंस इट कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, यस, ये भी सही बात है। देखिए यही तो हो रहा है। तो भाई स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। देखिए तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। सो ऑप्शन 1 को देखिए, ऑप्शन 1 विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू ऑल।